और उसकी तो निकल ही गई बेचारे की, गिर गई, उसकी बैड लग होगी, फ़िश पकड़ते पकड़ते पानी में गिर गई। इस वाले बंदे ने तो डब्बा भर लिया जी फ़िश का। अच्छा, इनके 2-3 किस्म के सैंडविचेज़ हैं। एक ये वाला है। डू यू गेट द फिश फ्रॉम दिस सी? some वैसे नो डाउट यहाँ पे बैठ के अगर आप इस सीट पे बैठे हो यहाँ पे, तो आपको ये वाला जो है ना नज़ारा करने का चांस मिलता है। यहाँ से भी उसको देखने का जो नज़ारा है ना, वो भी ज़बरदस्त है। तो ये है जी मेरा रूम जो इन्होंने मुझे दिया है। अब चलते हैं रूम के अंदर, और इसको खोलने के लिए हमारे पास ये है जी की कार्ड। इसको लगाएंगे इसके ऊपर और ये आपका रूम खुल गया। और रूम का नंबर है 303 और आप इधर ऐसे एंटर होते हैं। ये है जी मेरा अनदर रूम। इसमें मैंने 2 नाइट स्पेंड करनी है। दिस इज़ अनदर होटल, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। द लोकेशन इज़ डिफरेंट और जो है होटल भी डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो चले मैं आपको जल्दी से इस जो है रूम का इसका भी टूर दे देता हूँ। वो तो आपने देख ही लिया है। दूसरा चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिलती है जी आपको ये वाली कबर्ड जो कि है ये। फिर ये है जी रूम का लेआउट। आपके पास वहाँ पे ब्लेंडेड विंडोज़ हैं। उसके बाद जो है ये है बेडरूम, और नहायत मुझे जो है कम्फी किस्म का बेड लग रहा है। और ये तो रात को सोएंगे तो पता चलेगा कि भाई बेड कितना कंफर्टेबल है। और उसके बाद यहाँ पे ये प्यारी सी इन्होंने पेंटिंग लगाई हुई है। आपको फिर उसके बाद मिलती है विंडो बाहर रोड की तरफ देखने के लिए, और यहाँ से फिर आपको मिलता है जी ये टीवी, और उसके बाद ये कबर्ड जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं ऑफ कोर्स। और साथ में आता है जी ये बाथरूम। यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पे उस कॉर्नर में टी एंड कॉफ़ी की जो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। ये अब देखते हैं बाथरूम इनका कैसा है। सो बाथरूम का ये दरवाज़ा है ऐसे, और ये है जी इनका वॉशरूम। ठीक है, नाइस एंड क्लीन। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस रूम, कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा, लेकिन मेन चीज़ है कि साफ़ सुथरा है। और सारे जो हैं इसके साथ जो है ना लिंक्ड आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल है। और अब मिलते हैं नाश्ते पे। ये है जी इनका लाउंज, होटल का छोटा सा कॉम्पैक्ट सा लाउंज बनाया हुआ है इन्होंने, और वेरी काइंड ऑफ डेकोरेटिव लाउंज बनाया हुआ है। तो चलते हैं जी हम इनके नीचे रेस्टोरेंट में जो कि है बिल्कुल साथ, और वहाँ पे देखते हैं कि ये नाश्ता कैसा देते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेल, चलें जी, ये मेरे पास नाश्ता आ गया है। ये है जी मेरी प्लेट जिसके अंदर सॉसेजेस उन्होंने दिए हैं, चीज़ दिए है, ऑलिव्स, क्यूकम्बर्स, और बड़ा ही टेम्पटिंग सा एग का स्टैंड जो मुझे ये बहुत ही नाइस लगा है। और ये जी इनका नाश्ता इस होटल का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका नाश्ता कैसा है। और साथ में दी है जी इनकी ट्रेडिशनल ब्रेड जो कि आप जितनी मर्ज़ी खाना चाहें खा सकते हैं। और साथ में जो है आपके पास जैम है, हनी है, चॉकलेट है, और साथ में इन्होंने दिए हैं ये लिटिल पैनकेक्स जो कि छोटे छोटे वेरी टेम्पटिंग से हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और नाश्ता देखते हैं कि जी कैसा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो चीज़ है इनकी ये बहुत फेमस है यहाँ की, और बहुत लोग जो है ना इसको लेते हैं। और ये जो है श्रेडिड काइंड ऑफ चीज़ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कैसी है। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार किस्म की चेडर चीज़ टाइप की ये जो है चीज़ है इनकी, ये श्रेडेड, इट्स एक्चुअली नाइस। उसके बाद मेरे पास है जी ये सॉफ्ट चीज़ जिसको मैं ये ट्राई करूँगा ऐसे। ये देखते हैं कि कैसी है। ये तो वाकई वेरी नाइस है। साथ में लेंगे ऑलिव्स। और अब बारी आती है जी सॉसेज की। इनका सॉसेज देखते हैं कि सॉसेज कैसा है। तो उसके लिए मैं ऐसे करूँगा, इसको ऐसे, एंड देन मज़ेदार किस्म का गरम गरम सॉसेज, बाकी मज़ा आ जाता है। सो ये है जी इनका ट्रेडिशनल तुर्किश ब्रेकफास्ट। नाश्ता जो था इनका मज़ेदार था, फ्रेश किस्म का नाश्ता था। और जो है उन्होंने वो आपने देखा ही होगा प्लेट जो है उन्होंने डेकोरेट करके दी। अब मेरे पास आती है जी बारी ब्रेड की, और मैं इस पर ट्राई करूँगा। सबसे पहले मेरे पास है एक हनी है, एक है जी चॉकलेट है, और एक है बटर। तो मैं इनमें से जो चीज़ लाइक करता हूँ वो है जी हनी। तो हनी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। पैनकेक्स भी हैं इनके पास, लेकिन मैं जो है इनकी ट्रेडिशनल ब्रेड के ऊपर हनी लगा के वो ट्राई करूँगा कि वो कैसा है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी ये यहाँ की है टी, इस काइंड ऑफ ब्लैक टी विदाउट मिल्क। तो ये भी ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ट्राई करूँगा जो मेरे हाथ में है।
और मैं इसको लगाऊंगा ब्रेड के ऊपर। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको खोलेंगे और इसको ऐसे डालते हैं सारा यहाँ पे हनी को, और इसको स्क्वीज़ आउट करने के लिए मैं ये नाइफ़ ले लेता हूँ। ले जी, इसके अंदर से सारा हनी आपने निकाल लिया। ऐसे थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेते हैं ताकि ये है इवनली जो है ये स्प्रेड हो जाए। और अब करते हैं जी इसको ट्राई। तो बिस्मिल्लाह। सॉफ्ट ब्रेड है इनकी, जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल इनकी ब्रेड है, और उसके ऊपर हनी लगा के खाने का अपना ही मज़ा है। साथ में ये लेंगे इनकी टी इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड, मज़ेदार टेस्ट की है। तो ये था जी इनका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट यहाँ पे। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. अब मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज के ऊपर, तो वो आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि वहाँ पे देखें कि कितनी दुनिया है। उसके दो पोर्शंस हैं उस ब्रिज के, एक तो है नीचे और एक है ऊपर। ऊपर जो है वो मछेरे मछलियाँ पकड़े हैं, और नीचे जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अगर आपने बॉस्फोरस के ऊपर बैठ के बॉस्फोरस का नज़ारा करना है और मछलियाँ नहीं पकड़नी, तो आप नीचे वाले डेक पे जाएंगे और वहाँ पे बैठ के आप रेस्टोरेंट पे जो है ना अपना जो भी ऑर्डर करना है आप करें। लेकिन अगर आप शौक़ रखते हैं कि जी मछलियाँ पकड़नी है मैंने, या मछलियाँ पकड़ते हुए लोगों को देखना है, तो वो है जी ऊपर वाला, ऑल द वे फ्रॉम दिस एंड टू द अदर। मेरे ख्याल में मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। तो चले जी चलते हैं ऊपर वाले हिस्से में और देखते हैं कि जी लोग कैसे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये जी एक और व्यू है इसका यहाँ से, और आपको ये बॉस्फोरस का व्यू मिलता है। मेरे पीछे इस वक्त खाने पीने का मेला लगा हुआ है, दुनिया एंजॉय कर रही है। यहाँ पे स्पेशली ये जो है एक्मेक जिसको कहते हैं फ़िश सैंडविच, ये लोग खाने आते हैं, और आप नज़ारा देखें। प्लस जो है आप वो सिट्टा वगैरह भी मिलता है यहाँ पे। और इनके हाँ एक और चीज़, जो इनके चेस्टनट हैं वो भी मज़ेदार हैं। आपको वो बारबेक्यू स्टाइल में ग्रिल करके देते हैं, जो कि अच्छा टेस्ट देते हैं और ट्राई करने वाले हैं। तो चले जी अब चलते हैं ब्रिज की तरफ। ये है जी इसका व्यू, यहाँ से देखें लोग मछलियाँ कैसे पकड़े। हर बंदे ने कुंडी लगाई हुई है, और इसी इंतज़ार में कि कोई ना कोई बिग फ़िश जो है ना पकड़ी जाएगी। और फेरीज चल रही हैं यहाँ पे, और प्लस ये यहाँ पे जो है ना वो बैलिक वगैरह सेल कर रहे हैं। और यहाँ से है जी ये व्यू, और वो जो पीछे है वहाँ पे वो गलाटा टावर आपको यहाँ से नज़र आएगा। आप यहाँ से वॉक भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, इफ़ नॉट देन आप बस वगैरह या ट्राम वगैरह चलती हैं यहाँ से, वो ले सकते हैं। तो चलें जी यहाँ पे चलते हैं ब्रिज के ऊपर, देखते हैं लोग कैसे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हर बंदे ने जी ये पकड़ा हुआ है, और ये देखें इसने तो एक पकड़ लिया है। ज़रा साइज़ इसका छोटा है फ़िश का, लेकिन ये ज़िंदा फ़िश है। और इसने कितनी पकड़ी है जी, इनकी खाली अभी। और लोग जो हैं ये उसको बेट लगा रहा है और डब्बे अपने घर लेके आते हैं। ये लंबे लंबे इन्होंने फ़िश के रॉड्स पकड़े हुए हैं, और जो है मछलियाँ इसने जी 2-3 पकड़ी हुई हैं मछलियाँ। ये देखें इसकी, देखते हैं। ये देखें जी उसने एक पकड़ी है मछली, लेकिन काफ़ी छोटी है। और इसको देखते हैं कि ये क्या करता है इस मछली का। वेरी स्मॉल साइज़ की मछलियाँ, और ये जी इसने इसके अंदर डाल दी। अच्छा ये नहीं है कि भाई आपको बहुत बड़ी यहाँ पे मछली मिल जाएगी, छोटी सी मछली ही है और बड़े छोटा छोटा साइज़ है। पता नहीं उनकी कोई इनकी नेशनल डिश बनाते हैं या कुछ उसका बनाते हैं, ज़रूर है। लेकिन हर बंदे का जो साइज़ मैंने चेक किया ना यहाँ ब्रिज के ऊपर, नॉर्मली वो जो है छोटी छोटी किस्म की उन्होंने फ़िशेज़ पकड़े हैं। और ये देखें जी इन्होंने भी अभी एक पकड़ी है, और इसका साइज़ भी छोटा सा ही है। ये अंकल जी का इसका, और देखें सो मोस्टली इसके अंदर इसी साइज़ की फ़िशेज़ हैं। और उसकी तो निकल ही गई बेचारे की, गिर गई, उसकी बैड लग होगी, फ़िश पकड़ते पकड़ते पानी में गिर गई। और आई थिंक उसकी जो हुक है वो भी उसके साथ ही गई फ़िश के। लेकिन जी यहाँ से जो व्यू है वो वेरी ज़बरदस्त किस्म का बॉस्फोरस का। आपको व्यूज़ तो अच्छे मिलते हैं यहाँ से, वैसे कोई जो है ना इतनी यहाँ पे वाइब्रेंट किस्म के आपको व्यूज़ मिलते हैं, स्पेशली जब सनसेट हो रहा होता है। और आपको एक बात बताऊँ ना, ये नॉर्मली रात तक फ़िशेज़ पकड़ते रहते हैं इसी ब्रिज पे खड़े होके, और इस बंदे ने तो काफ़ी ज़्यादा पकड़ी हैं। सो मोस्ट लाइकली जो है ये फ़िशेस को सेल करते हैं, इसलिए ये जो है ना यहाँ पे काफ़ी लोग ये कुंडियाँ डाल के बैठे होते हैं। अच्छा मैं वैसे पहले भी तुर्की में आया हूँ, और मैं जब इनको देखता था तो मैं बड़ा एस्टॉनिश होता था कि भाई ये क्या करते क्या हैं, सारा दिन यहाँ पे खड़े होके फ़िशेस पकड़ते हैं और इनका पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जी
प्रॉपर ड्यूटी देते हैं और आई थिंक मोस्ट लाइकली ये इसको रीसेल करते हैं। इस वाले बंदे ने तो डब्बा भर लिया जी फ़िश का। इनके पास कुछ बिग हैं। Ne veriyoruz? 35'lerden kaç tane yapıyor? 35'e kaç tane? 4 tanesi 140 yapıyor. 5 tane ufak verdim böyle. Minik verdim ya. जी वही बात जो बताई मैंने आपको कि बेची जा रही हैं और उनकी थोड़ी सी वो बातचीत चल रही है कि जी 2 फिशेस कम थी लास्ट टाइम और इस दफ़ा जो है आपने जो है साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं पकड़ा। एनीवे इट्स क्वाइट फ़न, फ़िश पकड़ना भी फ़न है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ ऑन द ब्रिज। तो अब चलते हैं इसके लोअर डेक पे जो कि आपको अच्छा सा बिल्कुल ही पानी के पास का वाइब देता है। वहाँ देखते हैं कि वहाँ से जाके जो है ना कैसा व्यू आता है। सो लेट्स गो। तो नीचे जाने के लिए आपको फिर यहाँ पे ऐसे आना पड़ेगा और यहाँ से आके आप जो है बिल्कुल ही ये इधर राइट को लेंगे तो ये ब्रिज का लोअर डेक आ जाएगा। ये फिर आप यहाँ से एंटर होके वो ऑल द वे जाते हैं। तो चले जी उधर चलते हैं। ये जी इस ब्रिज का लोअर डेक है। मैं इस वक्त लोअर डेक के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से आपको जो है ना जो ऊपर मछुआरे मछलियाँ पकड़े हैं उनकी यहाँ पे जो लाइंस है ना नज़र आती हैं आपको। प्लस जो है आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह पे यहाँ पे हैं। अगर आपने नो वी जस्ट हैड वन, थैंक यू वेरी मच, वी जस्ट हैड वन, थैंक यू। तो यहाँ पे वही आपने जो इनका बेलिक वगैरह है, फ़िश सैंडविच अगर खाना है तो इस रेस्टोरेंट पे बैठ के आप यहाँ पे नज़ारा लेके आप खा सकते हैं। इस साइड पे रेस्टोरेंट है और इस साइड पे जो है वो बॉस्फोरस जो कि है ये। अच्छा, इनके 2-3 किस्म के सैंडविचेस हैं। एक ये वाला है जो कि है बेलिक एक्मेक और एक है जी बेलिक दुरम। ये 250 लीरास का मिलेगा आपको और ये 225 का। उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन हैं इनके पास। We have two kind of soup, fish soup, plant soup. This is called appetizer meze for starters. And we have seafood meze, vegetarian option. Okay. Shrimps, calamari, octopus, pasta. You have plenty of options, man. Yeah, many kind of options. Yeah, many options. If you like fish, we have fish. Dorada, sea bass, anchovy, horse mackerel, salmon, turbot, mackerel fish. And we have fish broth, fish sandwich. If you don't like fish, we have also meat option. Okay, you have everything. Most of the stuff Chicken, is everything. meatball, meat, what do you everything. like? Everything is coming with rice, with fries, with Okay. vegetables. Do you get the fish from this sea? Some of Some fish. of them. So, yeah, some of them from here, some of them from Bosporus, Okay. from farm also. Good stuff. Not everyone from here. तो ये जी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपने सैंडविचेस वगैरह खाने हैं, हर चीज़ के फिश, मीट, चिकन, एवरीथिंग, इट इज़ अवेलेबल हियर। After you finish food, tea, coffee, baklava is from the house for free. ऑलराइट, एंड बकलावा भी मिलेगा आपको। If you choose our place, whenever you want, come Yeah. here. I will make for you good price for everything. गुड स्टफ। सो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Pablo. पाब्लो। सो अगर आपने पाब्लो के पास आना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच पाब्लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो पेब्लो भाई मिले, मेरिनो शॉप में काम करते हैं। वो कहते हैं जी अगर आप इधर आएँ तो हम आपको एवरीथिंग जो है ना ऑन द हाउस भी मिलेगा, मोस्ट ऑफ द स्टफ़, और उसके अलावा आपको ये भी मिलेगा। लेकिन ये जो है व्यू यहाँ से आपको देखने वाला है जो कि है ये। वैसे नो डाउट यहाँ पे बैठ के अगर आप इस सीट पे बैठे हो यहाँ पे तो आपको ये वाला जो है ना नज़ारा करने का चांस मिलता है। और यहाँ पे पानी की गहराई भी काफ़ी है क्योंकि पानी की उछाल से पता चल रहा है काफ़ी गहरा किस्म का पानी है। रिकमेंडेड प्लेस है अगर आपने यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना है, साथ साथ खाना भी खाना है, तो डेफिनेटली जी गिव देम अ चांस एंड दे विल मेक यू हैप्पी। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे स्पॉट पे जो कि आपको पूरा जो है ना बॉस्फोरस का व्यू देता है, मिडल में थोड़ा सा। वो है जी ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जो कि है वो। तो हम वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसे आता है बॉस्फोरस का। अच्छा जी, ये मैं इधर आया हूँ यहाँ पे और ये है जी यहाँ से इसका व्यू बॉस्फोरस का। फेरीज चल रही हैं, शाम का समा होने वाला है और आपको ये व्यू मिलता है जी यहाँ से। बिल्कुल आप इसके एज पे आ जाते हैं। ये एज है जी इसका और ये है जी सामने
ब्रिज, अपर डेक और लोअर डेक। सो यहाँ से भी व्यू अच्छा है, लेकिन इस व्यू की अपनी बात है, बिल्कुल पानी के आप ऊपर हैं और यहाँ से जो है ना बॉस्फोरस को आप एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे भी आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, नाइस जो है फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ पे। और उस ब्रिज के ऊपर जो है आप उस ब्रिज पे भी वॉक कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो है वो मेट्रो वगैरह भी मिलती है। मिडल ऑफ द बॉस्फोरस वो उस ब्रिज का स्टॉप, उसका आई थिंक नाम जो है हेलिक है। आप हेलिक पे आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से मस्जिदों को देख के उनका भी बहुत जो है ना प्यारा किस्म का सीन मिलता है आपको। और यहाँ से आपको गलाटा टावर बिल्कुल ही मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट की वॉक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आपको वो नज़र भी आ रहा होगा मेरे पीछे। वो ये भी जो है काफ़ी फेमस जगह है, लोग यहाँ पे भी जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, 360 लेते हैं और जो व्यूज़ हैं इसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं वहाँ से भी। तो अगर आप यहाँ पे आएँ गलाटा टावर ज़रूर आएँ, वो भी देखने वाला है। यहाँ से भी उसको देखने का जो नज़ारा है ना वो भी ज़बरदस्त है। चलें जी, मैं फिर ऊपर आ गया हूँ और आप जा रहे हैं वहाँ गलाटा की तरफ और देखते हैं कि गलाटा टावर कैसा है नीचे से। कहते हैं कि जी नाइट को भी बहुत शानदार लगता है, तो देखते हैं कि जी गलाटा का असर कैसा होता है हम पे। लेट्स गो।